नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंद का पाठ करता था। केवल दशम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद, विष्णु सहस्त्रनाम और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं। वे जल्दी कृपा नहीं करते क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते हैं। जीवन कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त से बैठो। ज्ञानियों को तो आनंद समाधि से ही मिलता है। वह आनंद आपको भी कथा से मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष ही हो रही है। ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर में तदाकार हो गया है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा से स्थिर हो तो मन को निरोध होगा और आनंद प्रकटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा तो वह भी वन में जा बसा। इधर धुंधकारी वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सुज्जी सावधान करते हैं। जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा ले और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीव कुलक्षित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होकर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से धनोपार्जन कर रहा है। वह राजा के महल में चोरी करने लगा। अलंकार आदि चुरा लाया और वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि वह जीवित रहता तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेगा और शायद और भी दंड भुगतान करना पड़ेगा। सो इसे हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। 5 इंद्रियों ही अंत काल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उसे समय जीव तड़पता है, छटपटाता है। और उसके बाद वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी पे गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वैश्याओं ने किया। इसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वह है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया और उसने वहाँ धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहाँ श्री विष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपचर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करे। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर
पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान ने वरदान के कारण गयाजी में पितृ श्राद्ध करने वाले के पितरों को मुक्ति में होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। रात में उसके किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब उसे भुगतना पड़ता है तो वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गौण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देवता होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सद्गति कैसे मिलेगी? क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उसने कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुके। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला ना तो कभी मूर्ख रहता है और ना ही कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सद्गति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध की जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसे भागवत मुक्त कराता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा।